सो हाय गाइस, इट्स मी आके। आई एम ए 12th ग्रेडर एंड जे एस्पिरेंट। आई होप यू ऑल डूइंग ग्रेट एंड तुम सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, चाहे बोर्ड्स की हो, अप्रैल अटेम्प्ट की हो, बिट सेट की हो, या फिर कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हो। होप से तुम बढ़िया कर रहे हो एंड अपना जान लगा रहे होगे। तो मैं ये बैकअप एग्ज़ाम्स का वीडियो नहीं बनाने वाला था, बट इतने सारे कमेंट्स थे तो मैंने सोचा मैं भी बना देता हूँ। वरना पूछ रहे थे तो ऑब्वियस सी बात है, शेयर करना तो बनता है। वरना मैं तो जनवरी अटेम्प्ट के बाद ही बनाने वाला था, बट ठीक है, छोड़ो। तो इतने सारे क्वेश्चंस हैं ना भाई, लिटरली वीडियो बनाने से पहले इतना ओवर थिंक करा है मैंने कि एग्ज़ाम देना चाहिए नहीं देना चाहिए। अपने प्रिपरेशन एंड सब चीज़ों पे इतना सारा क्वेश्चंस कर रहा था। तुम समझ सकते हो यार कि 2024 में हमने आईआईटी की प्रिपरेशन शुरू करी जेई के लिए, एंड इतने एक्साइटमेंट के साथ शुरू करी थी, एंड 2026 में आते तक अब क्वेश्चन मार्क लग चुका है। क्योंकि ये सिर्फ 12th ग्रेडर समझ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हर एक स्टेज में अलग अलग होता है। ड्रॉप ईयर में अलग फीलिंग आती होगी। 12th ग्रेडर समझ सकते हैं कि जनवरी अटेम्प्ट में जो कर सकते थे बट नहीं कर पाए, और सोचा कि अप्रैल में कर लेंगे। करने के लिए हो भी सकता है कि अच्छा हो जाए, बट हम जानते हैं भाई कि बोर्ड बीच में आता है ना, तो वो जो टाइम गैप इतना कम बचता है ना, वो चीज़ बहुत स्ट्रेस देती है, लिटरली बहुत स्ट्रेस देती है। दैट्स द रीज़न कि इतना सब कुछ चलता है। अब बैकअप एग्ज़ाम देने का मेरा एक ही मेनली रीज़न है कि भाई एटलीस्ट 2 साल प्रिपरेशन करा है, और अभी और 6 महीने का ग्राइंड है। एटलीस्ट 6 महीने बाद जब सब चीज़ ख़त्म हो जाएगा तो एटलीस्ट कोई कॉलेज तो एटलीस्ट हाथ में रहे यार। मेन चीज़ यही है। एकदम खाली हाथ रह जाऊँगा तो वही चीज़ है ना कि अच्छा नहीं लगेगा। तो वही है, इसीलिए कुछ कुछ एग्ज़ाम्स मैं तुमसे शेयर करूँगा कि जिसमें अपीयर करने वाला हूँ, एंड कैसे प्रिपरेशन करूँगा वो भी बताऊँगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। एंड सबसे पहले आता है सीयूटी। बहुत सारे कमेंट्स है कि भाई सीयूटी दे रहे हो क्या, सीयूटी अपीयर कर रहे हो क्या। तो हाँ, सीयूटी मैं अपीयर करूँगा। मैंने फॉर्म भर दिया है इसका, एंड अच्छे खासे कॉलेज आ जाते हैं भाई सीयूटी के अंदर भी। ठीक है, अब देखते हैं क्या मिलता है, कैसा है। एंड इसका प्रिपरेशन के लिए तो कुछ नहीं, बस अपना बोर्ड्स के लिए जो पढ़ रहे हैं उसी से काम हो जाएगा। फिर आता है बिट सेट के बारे में हर किसी को पता ही है कि जेई एस्पिरेंट का सेकंड चॉइस बिट सेट ही आता है आफ्टर द जेई। तो एंड इसका कॉलेज के बारे में तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि अच्छी खासी इसकी रैंकिंग है, एंड आरओआई भी अच्छा है। बट इसका प्रिपरेशन मैं सोचता हूँ कि थोड़ा सा जेई के कंपेरेटिवली थोड़ा सा माइन्यूटली हो जाता है, थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। सिलेबस वाइज तो सेम है, बट द मेन प्रॉब्लम देखो, एलआर और इंग्लिश है वो तो चलो कर भी लेंगे, बट प्रॉब्लम मेन ये आता है कि 180 मिनट के अंदर आपको 130 क्वेश्चन करना है। बेसिकली आपको स्पीड बहुत अच्छी चाहिए। एंड मेरे को सिलेबस का इशू नहीं है, मैं सिलेबस अच्छे से कर चुका हूँ। द मेन थिंग इज़ कि मेरे को मॉक टेस्ट लगा के ही देखना पड़ेगा कि क्या मैं 130 क्वेश्चंस में से कितना अटेम्प्ट कर पाता हूँ विद स्पीड एंड एक्यूरेसी। तो उसके लिए मेरे को टेस्ट सीरीज़ ही चाहिए थी, एंड उससे ही पता चलेगा भाई मॉक टेस्ट देके। तो इतने सारे तुम देखोगे मॉक टेस्ट वगैरह के लिए, टेस्ट सीरीज़ एंड ऑल, तो तुम देखोगे कि अलग अलग है सबके प्राइस रेंजेस और रिलेवेंसी के हिसाब से। तो उसमें मुझे एक मिला है, वो मैं तुमसे शेयर करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू शेयर अबाउट दिस। दिस इज़ अ बिट कोर्स का चैप्टर वाइज एंड फुल मॉक टेस्ट सीरीज़ बाय क्रैकेट। एंड इसमें तुम्हें पूरे वीडियो सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे डिटेल वाले, एंड प्लस अमंग मैंने सब में कंपैरिजन करा है, जिसमें से उसमें मुझे ये थोड़ा रेलेवेंट लगा। बिकॉज देखो, एक तो इसको बिट सेटियंस एंड आईआईटियंस ने मिलकर बनाया है, एंड जिन्होंने खुद अपीयर किया है तो एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है, तो वो अपने एक्सपीरियंस से इसमें इम्प्रूवमेंट करते होंगे। एंड प्लस इसमें मेंटरशिप वगैरह भी मिलता है। देखो, एज माई पर्सनल, मैं पहले अभी बोर्ड्स करूँगा, उसके बाद अप्रैल के बाद जो बिट सेट में जब बैठूंगा उससे पहले का जो टाइम रहेगा उसका मैं यूज़ करूँगा। प्लस इसमें मेंटरशिप भी मिलती है, जो मैंने परचेज़ करा है इसमें फ्री मेंटरशिप है। तो फिलहाल के लिए तो मेरा मेंटरशिप का काम नहीं है, बट मैं जैसे अप्रैल अटेम्प्ट होगा उसके बाद इसका यूज़ करूँगा। तो अगर किसी को भी चेकआउट करना है तो तुम कर सकते हो। पर्सनली मैं इसी में मॉक टेस्ट वगैरह दूंगा, एंड देखते हैं कि कैसा जाता है आगे का बात। आगे की चीज़ें मैं तुमसे शेयर करते ही रहूँगा जो भी प्रिपरेशन रहेगा। ठीक है, तो बिट सेट की भी बात हो गई। इसके बाद आता है एसआरएम जेई। तो एसआरएम जेई भी देने का ये है कि मेरे मम्मी के खुद जो कज़िन्स हैं वो वहाँ से पास आउट हैं, एंड वो अभी ठीक ठाक कॉर्पोरेट एंड आईटी कंपनीज में काम कर रहे हैं। तो वहाँ से उन्होंने मेरे को सजेशन दिया कि तू ये भी फॉर्म भर दे, तो इस वजह से एसआरएम जेई भी दे रहा हूँ। वीआईटी का भी मेरे पापा को किसी ने सजेशन दिया था, तो मैं वो भी दे रहा हूँ। ठीक है, इनके लिए ऐसा उतना कुछ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, इसी में से जितना कर रहा हूँ सब में हो जाएगा। एंड एमएसटी सीईटी एंड डब्ल्यूबी जेई भी देने वाले थे, बट इसको हमने अभी के लिए ड्रॉप कर दिया, क्योंकि तुम्हें ही पता है यार, एमएसटी सीईटी में महाराष्ट्र से मैं हूँ नहीं, और मैं वेस्ट बंगाल से भी नहीं हूँ, तो वहाँ स्टेट कोटा वालों को थोड़ा ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है। ठीक है, जैसा भी है वहाँ का। एंड डब्ल्यू बी जेई का तो ऑल ओवर इंडिया सेंटर भी नहीं है,
तो भाई वहाँ जाना पड़ता वेस्ट बंगाल साइड, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। दैट्स द रीज़न कि मैं इन्हीं 4 एग्ज़ाम्स में अपीयर करने वाला हूँ। एंड अब मुझे नहीं पता भाई कि आज से जो 4 महीने बाद, लाइक मई के बाद लास्टली कह सकते हैं जून, तो जब मेंस, एडवांस, बिट सेट, एसआरएम, वीआईटी सब का एग्ज़ाम होने के बाद जो भी रिज़ल्ट आएगा कैसा आएगा, क्योंकि ये जो स्टार्टिंग के, लाइक मैं स्टार्टिंग से कह रहा हूँ कि जब ये जनवरी स्टार्ट हुआ है कि ये जो 6 महीने हैं ना कैसे जाएंगे कुछ नहीं पता चलेगा, बट बहुत स्ट्रेसफुल रहेगा। मतलब इतना ज़्यादा लग रहा है ना मेरे को, लिटरली बता रहा हूँ। मैं तुम्हें अनफिल्टर अपना बताऊँ ना, कि जैसे ऐसे सोचोगे ना कि एज ए 12th ग्रेडर सोचोगे तो तुम्हें लगेगा कि इतना भी क्या स्ट्रेस लेना भाई, अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो लाइफ स्टार्ट हो रही है। और दूसरे पर्सपेक्टिव में मैं भी यही सोचता हूँ पहले, ठीक है। फिर दूसरा पर्सपेक्टिव में जब देखता हूँ ना यूट्यूब कम्युनिटी में, मैं 12th ग्रेडर्स की बात नहीं करूँगा जो भी ये स्टडी ब्लॉग की कम्युनिटी में है, मैं ड्रॉपर्स की बात करूँगा। लाइक भाई मेरे से छोटे हैं सारे ड्रॉपर्स, मैं लिटरल कह रहा हूँ, मेरे से छोटे हैं। लाइक मैं 18 का हूँ एंड आई एम टर्निंग 19 दिस ईयर। तो कभी कभी लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही लेट ना हो जाऊँ करके। मतलब अननेसेसरी का ओवर थिंकिंग वगैरह भी होता रहता है। मतलब क्या ही बताऊँ भाई तुम्हें, ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे एज आगे आ रही है ना, ऐसे ऐसे थिंकिंग बहुत ज़्यादा चीज़ें कि ये भी करना है, वो भी करना है लाइफ में, ऐसा भी करना है, पीछे ना छूट जाए। अननेसेसरी थिंकिंग, तुम समझोगे पता है, धीरे धीरे तुम भी समझते होगे। बट ठीक है, एग्ज़ाम्स ही हैं, ऐसा कुछ डिसाइडिंग फैक्टर नहीं करेंगे ज़्यादा। हम मेहनत तो करने हमें आता है, हम मेहनती हैं, और जैसे भी होगा सब अपना बेस्ट करेंगे। बस दैट्स ऑल फॉर द टुडेज़ वीडियो। लाइक बहुत सारे पूछ रहे थे, दैट्स द रीज़न हमने बता दिया। एंड हर एक एग्ज़ाम का मैं तुमसे शेयर करते जाऊँगा, सीयूटी का भी रिजल्ट दिखाऊंगा, बेट सेट का भी, एसआरएम, वीआईटी सब का, ठीक है। पार्शली जैसे जैसे एग्ज़ाम होता जाएगा हम सब चीज़ शेयर करेंगे। अभी तो फिलहाल बोर्ड्स है तो बोर्ड्स में अपना बेस्ट करेंगे, देन मेंस 2, देन बेट सेट, एसआरएम, वीआईटी सब, ठीक है, अपना बेस्ट करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट एंड बी पॉजिटिव।